हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। ये जीवन आसान नहीं है जीना। ये जीवन की राह में फूल भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं, शीशे भी मिलेंगे, कील भी मिलेंगे। होने पर भी हम आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मेरा कहने के मतलब, जब आप अच्छे रास्ते में जाते हो, जब आप अच्छे काम करते हो, तो हमें और तुम्हें रोकने वाला, टोकने वाला, रुकावट बाधा डालने वाले कई लोग आ जाते हैं। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारना है। जो लक्ष्य को तूने तैयार किया है, जो तूने सोचा है, जो चीज तू प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीज तू हासिल करना चाहते हैं, जब तक वो हासिल नहीं होगा तब तक आप उसका खोज में लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। देखिए, ये जीवन ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा दिया है। संकट, समस्या तो हम मानव जाति का जीवन में आते रहते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज गम है तो कल खुशी भी होगा। कई दफा हम सोचते हैं कि आज मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, परंतु केवल मेरे साथ नहीं, केवल आपके साथ नहीं, कईयों के साथ ऐसा हो रहा है। कई लोग सोचते हैं मेरा प्रॉब्लम ही इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। आज जो आप सोच रहे हो मेरा इतना बड़ा समस्या है, इस समस्या का समाधान हमें कैसा मिलेगा, आप सोच रहे होंगे। मैं भी सोच रहा हूं। आसमान पे उड़ते हैं पंछी, ना वो खेती करते हैं, ना वो फल फ्रूट लगाते हैं, होने पर भी वो एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। जहां चाहे वो मन मर्जी उड़ करके वो ढूंढ के, अपने दाना ढूंढ के वो खाता है, जिंदा रहता है। तो आज हम मानव जाति, वचन कहता है परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा ज्ञान बुद्धि दिया है और सबसे बलवान और सामर्थ प्रदान किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम और आप मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, तो ही हर एक समस्या का समाधान निकल आएगा। देखिए, इस धरती पे जितने भी मानव जाति है, कोई भी माता के गर्भ से धन दौलत बुक करके नहीं आया है। उत्पन्न होने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, ज्ञान को लगाते हैं, ज्ञान को सही मायने में उपयोग करते हैं, तब उनका जीवन में खुशी, आनंद और आशीष को वो प्राप्त करते हैं। तो आज हम भी, आप भी केवल घर में रह करके नहीं, बल्कि बाहर निकल करके लोगों से पूछताछ कीजिए, लोगों से मिलजुल कीजिए, अच्छे संगति में रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए, ताकि आपका जीवन सुखित हो, आशीष हो और आनंदित से भरे। आज हमारा जीवन में भी कई दफा इस प्रकार का मैंने सोचा। कई दफा सोचते हैं कि जितने में सीधे रास्ता जाने की कोशिश करता हूं, परंतु आगे एक बाधा हमेशा खड़ा रहता है। हम इंसान हैं, हम मानव जाति हैं, कई दफा हम फेल हो जाते हैं, हम गिर भी जाते हैं। होने पर भी हम सबका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, वो जिंदा है, हमें गिरने नहीं देता है। चाहे मेरे जेब में 1 रुपया क्यों ना हो, चाहे 1 रुपया भी नहीं होने से भी, जब मैं खुदा से प्रार्थना करता हूं, जब मैं ईश्वर के चरणों में आता हूं,
अपने गुनाहों को मैं कबूल करता हूं और अपने हृदय खोल करके प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, तो मेरा मन में, मेरी आत्मा में एक शांति, एक आशीष भर आता है। उसी से हमें नए कार्य करने का सामर्थ उत्पन्न होता है। वो विश्वास से ही हमें आगे बढ़ने का एक क्षमता देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रियो, हम एक दूसरे में ताना मारने से अच्छा, एक दूसरे में कमेंट करने से अच्छा, क्यों ना अपना जीवन को अच्छी तरीका से व्यतीत करने के लिए सोच विचार करें और कार्य करें, कि आपका जीवन भी सुधर जाए और आपके लोगों भी सुधर जाए और आपका पड़ोसी भी सुधर जाए और आपका गांव भी सुधर जाए। सुधरने का मतलब बदमाश गुंडा होके सीधा होना वो नहीं है। सुधरने का मतलब अपने सोच विचार, अपने बुरे कामों को छोड़ना, अपने बुरे विचारों को छोड़ना, सुस्तीपन को छोड़ना, और जितने भी हम गलत सोच विचार करते हैं उन सब को छोड़ना। उन सभी चीजों से भी हमको परिवर्तन होने का आवश्यकता है आज। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत एजुकेटेड होंगे, पढ़ाई लिखाई भी होंगे, फिर भी कोई भी व्यक्ति पूरा फिर 100% ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसलिए एक दूसरे में सहयोग करना, एक दूसरे में साथ देना, एक दूसरे का समस्या में एक कदम बढ़ा करके उनको सहायता करना, यही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं बहुत चिंतित हूं हमारा समाज को लेकर के। मैंने तो अपना आधा जीवन गलत राह में भटक करके मैंने व्यतीत किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा भाई बहन, हमसे जो जूनियर्स है, आप लोग बुराई के राह में कभी भी ना जाएं। बुराई का राह आधा जिंदगी, आधा रास्ता तक खुशी देता है, उसके बाद आपको रुलाता है। ये बात आप याद रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं मैंने जीवन में खुद अनुभव किया है और व्यक्तिगत रूप में मैंने काम को किया है। मैंने हर एक चीज किया है, हर एक बुराई काम मैंने किया है। वहीं से मैंने सीखा है कि बुरा के राह पे जाना नहीं मेरे प्रियो। बुराई का राह आपका अंधकार की ओर ले जाता है। बुराई का काम है आपको कुछ चंद मिनटों के लिए आपको खुशी देता है, परंतु आगे जाकर के आपको दुख मिलेगा। इसलिए आपको तय करना है कि आप एक पल का खुशी चाहिए या जीवन भर का खुशी चाहिए। अगर आपको जीवन भर का आपका खुशी चाहिए, यदि आप सत्य के मार्ग पर चलिए, सत्य के राह पर चलिए, सत्य काम कीजिए, सत्य बोलिए, ताकि आपका अच्छा काम को देख करके आने वाला पीढ़ी अच्छे रास्ते में जाए, वो भी अच्छा काम करे। जब हम ये काम करेंगे, हम वो आप मिल करके, तब हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अगर मैं भी बचपन से अच्छा शिक्षा लेता, गलत राह में नहीं जाता, गलत काम नहीं करता, बदमाशी नहीं करता, तो शायद आज मैं भी अच्छा पोस्ट में भी कहीं बैठा होगा। कई दफा मैं ऐसा भी विचार करता हूं कि मेरे जीवन में इतना गलत राह पर क्यों गया, और इतना गलत काम मैंने क्यों किया है। लेकिन मैं अभी सोचता हूं जो भी हुआ अच्छा हुआ।
अगर मैंने वो चीज नहीं किया होता तो मुझे समझ में नहीं आता कि गलत करने से सजा क्या मिलता है, तकलीफ क्या मिलता है। जब तक आपके हाथ में काटेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि खून कैसा निकलता है। जब तक आपका जीवन मुसीबत तकलीफ नहीं आएगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जीवन में, हम मनुष्य का जाति का जीवन में दुख तकलीफ समस्या कैसा होता है। उसी प्रकार जब तक आप जीवन में गलती नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गलती करने के बाद तकलीफ क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलती करो, मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग गलती मत कीजिए, गलत राह पे ना जाए। घमंड इंसान को पीछे ठेर के जाता है। घमंड ना करे, जिद्दी ना करे, चोर ना करे, हत्या ना करे, बुरे कामों को ना करे, तो आपका जीवन में सुखी ही सुखी रहेगा। जिद उसके लिए करो जो आपको हासिल करना है। घमंड उस बात पे करो जो आप कर सकते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जो आज आपके पास है वो ये संसार का है। जो आपका धन दौलत पैसा रुपया गाड़ी घोड़ा जो भी है ये संसार का है, वो संसार में ही रह जाएगा। इसलिए उस संसार का वस्तु के लिए इतना ध्यान, इतना टेंशन, इतना दिमाग को तकलीफ ना दे। हाँ, मैं मानता हूं जब तक हम मानव जाति इस संसार में है तब तक के लिए संसार का जो वस्तु है वो भी बहुत ही आवश्यकता होता है, परंतु उतना आप उसमें ध्यान मत लगाइए कि आपका जान कभी नुकसान ना हो जाए। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कमाई कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पर अपना खुदा, अपना ईश्वर को भी देखिए। मैं यीशु को क्यों प्रशंसा करता हूं? क्योंकि उसी ने ही मुझे नई राह दिखाया है। यीशु ने मुझे नए जीवन दिया है, नई आशा दिया है, नई राह दिखाया है, नए जीने का तरीका हमें सिखाया है, अच्छा शब्द बोलने के लिए हमें बहुत बताया है। उस खुदा को मैं धन्यवाद ना करूं, उस खुदा का ईश्वर को मैं प्रशंसा ना करूं, तो फिर मैं किसका करूं? मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं, मैं इतना भी पापी नहीं हूं कि जिस परमेश्वर ने हमें रचना की है, जिस खुदा ने हमें प्यार दिया है, जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस ईश्वर को मैं भूल जाऊं। ये ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अच्छा के लिए बोलता है तो उसको आप लोग सुनना है। किसी को कमेंट करने से पहले अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर गहरा से सोचिए, उसके बाद किसी को ऊपर में बात कीजिएगा। अगर आप आगे तक नहीं जान करके आप रैंडमली किसी को कमेंट करते हो, बुराई बोलते हो, तो आप बहुत ही अज्ञानी हो। इसलिए हम ज्ञानी व्यक्ति बनना है, अज्ञानी नहीं। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, हम सब एक हो करके, मिलजुल करके इस देश को, प्रदेश को, अपने जिले को, अपना सोसाइटी को आगे बढ़ाने का समय है। ना कि एक दूसरे में टांग खींचना है, ना कि एक दूसरे में गिराना है, ना किसी को ऊपर में हंसना है। अगर किसी को आप एक अंगुली भी ऐसे दिखाते हो तो ये याद रखना कि 4 अंगुली तुम्हें खुद दिखा रहे हो, तुम खुद दिखा रहे हो। इसलिए किसी को अंगुली दिखाने से पहले अपने आप को चेक करें कि मैं कहां तक सही हूं, मैं कहां तक वो योग्य हूं कि मैं लोगों को मैं गलत शब्द कह सकूं और लोगों को मैं हंस सकूं, लोगों को मैं बुरा कर सकूं या बुरा बोल सकूं। मैं कि कभी किसी को मैं बुरा नहीं बोलता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। इसलिए नफरत नहीं, हम प्रेम बांटते हैं। और जो व्यक्ति, जो इंसान समाज के लिए काम कर रहा है, जिले के लिए काम कर रहा है,
गांव के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, उस व्यक्ति को आप लोग आगे बढ़ाइए, उन्हें अवसर दीजिएगा। खास करके हमारा समाज के जो लीडर्स